उत्तराखंड त्रासदी का सबसे बड़ा असर दिल्ली की पानी की सप्लाई पर पड़ा और हालात ये हो गए कि मानकों के हिसाब से जो पोल्यूशन लेवल जो था वो जो 100 के करीब रहता है वो 8000 तक पहुंच गया। और स्थिति देखिए, ये सीधा मुरादनगर गंग नहर से आता हुआ पानी है जो आपको काफ़ी साफ दिखता है फरवरी के महीने में। और अमूमन जो पानी है वो इस तरीके की स्थिति होती है कि आप बिना उसको जो ट्रीटमेंट के भी पी सकते हैं। राघव इस वक्त हमारे साथ हैं, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। राघव, किस तरीके की स्थिति बीते 2 दिन से हो गई थी? देखिए, बीते 2 दिन में क्योंकि उत्तराखंड में एक आपदा आई, विपदा आई, जिसकी वजह से ग्लेशियर बर्स्ट हुआ और गंगा नदी का जो पानी दिल्ली आता है, जिसे दिल्ली के 2 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट कर दिल्ली के कोने कोने में पहुंचाया जाता है। इन दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी को हमें घटाना पड़ा, और घटाना इसलिए पड़ा क्योंकि गंगा नदी में जो पानी आया, जो रॉ वाटर जिसे कहते हैं वो आया, उसमें उत्तराखंड आपदा के चलते गंदगी पाई गई। गंदगी से मेरा मतलब है कीचड़, गमले, मलबा, लकड़ी के टुकड़े, इस प्रकार की चीज़ें पाई गई जिसे साफ़ करना लगभग असंभव हो जाता है किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। उसके चलते ये जो गंदगी का स्तर है, जिसे हम एनटीयू में मेजर करते हैं, ये 8000 एनटीयू तक पहुंच गया। जो औसतन फरवरी के महीने में 100 एनटीयू के आसपास रहता है गंदगी, वो 100 से बढ़कर 8000 हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंदगी का स्तर हो गया था। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार दिल्ली जल बोर्ड का एक एक अधिकारी, एक एक इंजीनियर, हम सब दिन रात हम लोगों ने काम किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 24 से 36 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आज हम उस गंदगी के स्तर को 8000 एनटीयू से घटाकर 960 एनटीयू पे ले आए हैं। हम जो देख रहे हैं पानी, ये जो देख रहे हैं, जो सीधा पानी आ रहा है, लेकिन ये भी अभी भी बहुत गंदा है। कब तक नॉर्मल हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आप नीले रंग की बहुत बड़ी सी लाइन देख रहे हैं, ये सीधा हमें मुरादनगर से पानी ला रही है, गंगा का पानी, और इस छोटे से इलाके में छोड़ रही है, जो आगे हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसकी साफ सफाई होती है। ये पानी फरवरी के महीने में अमूमन जब आप आए यहाँ पे तो साफ नज़र आता है, और इसकी गंदगी का स्तर 100 एनटीयू होता है, जो 8000 पहुँच गया था। लेकिन हमने साफ सफाई करी, मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी, उसके बाद 8000 से घटकर ये अभी 960 पे आ गया है। अब इसे और कम लाएंगे। कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए इस गंदगी की वजह से जो ट्रीट नहीं? देखिए, गंगा नदी का पानी सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई कर हम इस पानी को दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली में पहुंचाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इसकी कैपेसिटी घटेगी तो यही 3 इलाके, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली पे असर पड़ता है सप्लाई का। कब तक नॉर्मल कर ली जाएगी पूरी सप्लाई? क्योंकि सोनिया विहार सबसे बड़ा प्लांट जो है वो इस लिहाज से है। हाँ, देखिए, कुल मिलाकर ये दोनों प्लांट मिलाकर 250 एमजीडी पानी की इनकी प्रोडक्शन है, यानी कि 250 मिलियन गैलन्स पर डे की इसकी प्रोडक्शन है। और जैसा कि मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार पूरी केजरीवाल सरकार, पूरा दिल्ली जल बोर्ड लगातार यहाँ काम करता रहा, और आज हमारे प्रयासों का असर है कि गंदगी का स्तर हमने ठीक किया है। 90% गंदगी साफ हो गई है, जिसके चलते इस प्लांट, भागीरथी प्लांट जहाँ पर हम खड़े हैं, इसकी कैपेसिटी फिर 100% पे आ गई है। और सोनिया विहार का जो हमारा प्लांट है वो 80-90% पे काम कर रहा था, शाम आते आते वो भी 100% पे आ जाएगा। जिन इलाकों में दिक्कत हुई उनमें कैसे आप लोग इंतजाम कर रहे हैं? उसमें अभी तक हम वाटर टैंकर के जरिए लोगों के घर घर तक इलाकों में पानी पहुंचा रहे थे। जहां जहां से कंप्लेंट्स आ रही थी, हमने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जारी करे, अपनी इंजीनियरिंग स्टाफ को बिठाया, और एक प्रकार से रैपिड एक्शन फोर्स बनाई कि जैसे ही कहीं से फ़ोन आए, पता लगे, जानकारी मिले पानी कम है, वहाँ अपने वाटर टैंकर भेजकर जलापूर्ति करी जाए। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है क्योंकि हमने पानी की गंदगी यहाँ साफ कर दी है। अगले 12 से 24 घंटे के भीतर केजरीवाल सरकार फिर जो प्रभावित इलाकों थे वहाँ पर साफ स्वच्छ पानी घर घर तक पहुँचाएगी। तो आप ये स्थिति देख सकते हैं, इस पानी के रॉ मटेरियल है, एक तरीके से ये रॉ वाटर है, और रॉ वाटर से किस तरीके की स्थिति आगे रिफाइन करते हुए बढ़ती है। और हर चरण में जो है वो कोशिश ये रहती है कि इसको पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट किया जाए। लेकिन प्राकृतिक आपदा है, पर दिक्कत जो है वो दिल्ली वालों की बड़ी थी उत्तराखंड की त्रासदी के बाद। अब उम्मीद ये है कि शाम तक वो दुरुस्त कर ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।